एक्सपोनेंट। पहले हम आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बहुत बार देखे होगे तुम कि नंबर को हम ऐसे लिखते हैं 2 to the power 5, 2 और इसको क्या बोलते हैं पावर 5। इसको हम लोग ये जो 2 है इस 2 को हम लोग बेस करते हैं। ये जो 2 है ना उसको हम लोग कहेंगे बेस, और ये जो 5 है इसी को कहेंगे एक्सपोनेंट। पावर जो है ना उसी को एक्सपोनेंट या इंडेक्स करते हैं। ठीक, अब कभी भी किसी नंबर को पावर के फॉर्म में दिखाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं पावर नोटेशन या एक्सपोनेंट नोटेशन। जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास लिखा हुआ 32, ये एक सिंपल सा नंबर है, इसको हमको पावर नोटेशन करना है। पावर नोटेशन मतलब पावर के फॉर्म में दिखाना है। तो पहले इसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो 32 को तो ब्रेक करना तुमको पता है ना कि 32 को देखो ऐसे लिखेंगे 32 तो 2 60 फिर 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2, तो कितना हो गया 2 का पावर। तो ये एक नंबर था। अब इसको हम लोग 2 का पावर नोटेशन के फॉर्म में दिखा दिए या इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में दिखा दिए। उसी तरीके से अगर मान लो रहेगा मेरा -8, तो 8 का क्या होता है 2 × 2 × 2। जब माइनस लगा हुआ है ना तो सब में माइनस लगा देना, ऐसे लिखोगे -2 -2 क्या लिखेंगे इसको -2 का पावर 3। ये पावर नोटेशन हो गया या एक्सपोनेंट नोटेशन हो गया, जिसमें ये आपका बेस हुआ और ये आपका एक्सपोनेंट हुआ। ठीक है, अगर मान लो लिखा हुआ है 25/36 तो क्या लिखेंगे 25 को 5 × 5। तो 5 × 5 ना तो ऊपर में 2 टर्म आया तो नीचे में भी 2 ही टर्म लिखो, तो 6 × 6। तो ऊपर के लिए लिखेंगे हम लोग 5 × 5 और नीचे के लिए लिखेंगे 6 × 6। और पावर नोटेशन में क्या लिखेंगे 5/6 का पावर 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? पावर नोटेशन के अभी भी नहीं आ रहा समझ में। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग कुछ बेस और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है पावर। अब जैसे कि आपको हम लिख दिए यहां पे 2 का पावर मान लिया लिखा हुआ कहीं पे 3, तो सिंपल सा ये तो पहले से पढ़े हुए 2 का पावर 3 का मतलब क्या है 2 × 2 × 2। सिंपल फॉर्म में इसको तो लिख ही सकते हैं। तो वैसे अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है और उसको आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है, जैसे मान लिया लिखा हुआ 2/3 का पावर 3, तो क्या लिखेंगे इसको? तो लिखेंगे 2/3 × 2/3 × 2/3, तो क्या हो गया 8/27। कुछ अलग लग रहा है, नया चीज लग रहा है, पहले की तरह ही है। और कहीं पर मान लो लिखा हुआ है ऐसे लिख दो 2/3 का पावर 4 × 5/4 का पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं, इसको हम लोग कितने बार लिखेंगे 4 टाइम। तो लिखेंगे 2/3 2/3 2/3 2/3, और इसको क्या लिखेंगे 5/4 5/4 5 और 2 बार लिखेंगे।
अब ऊपर नीचे काटने तो मालूम है कि काटने हैं 2 से 2 सब कट गया, ऊपर क्या बचा 5 into 5 बस, समझ में आया? तो अगर एक नंबर दिया हुआ है उसको पावर नोटेशन में करना है तो फिर प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके उसके पावर के फॉर्म में दिखा देंगे, या अगर पावर नोटेशन दिया हुआ है और उसको रेशनल नंबर, ये कहलाता है कि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो फिर उसको ब्रेक कर देंगे। क्लियर? जैसे अब कुछ भी ऐसा तो कोई भी नंबर रहेगा तो आप इजीली ब्रेक सेम वैसे ही कर दोगे। जैसे एक रेशनल नंबर लेते हैं -32 243, इसका पावर नोटेशन करना तो 32 को तभी ब्रेक किए थे ना हम लोग, और माइनस लगा हुआ तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लिख देना -2 और फिर -2 और नीचे 243 तो 3 into 3 into 5 टाइम्स आएगा तो 3 3 3 3 3 5 टाइम हो गया, मतलब कितना हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में था, हम कैसे लिखे पावर नोटेशन में। अब हम लिखते हैं कि पावर नोटेशन में नंबर दे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं -3/2 का पावर 3, इसको रेशनल फॉर्म में लिखना ना, लिख देंगे -3/2 into -3/2 into -3/2 माइनस कितने बार आया 1 2 3 3 बार आया है तो माइनस ही लेंगे और 3 27 और 2 का पावर 2 into 2 into 2, इसमें कुछ नया चीज नहीं है इसलिए हम इसको ज्यादा दिमाग में रहेंगे। समझ में आया ये? चलिए अब पावर अगर नेगेटिव दिया है थोड़ा सा उसको समझो। तब आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना? बस कुछ बेसिक चीजें समझ लो। से मान लो कहीं में लिखा हुआ है 2 का पावर 2/3 का पावर -1, तो पावर अगर माइनस में रहेगा ना तो फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना और पावर को पॉजिटिव कर देना। इसको तुम लिख सकती हो इक्वल टू 3/2 पावर माइनस था तो प्लस, बस 3/2 देखा हुआ। मान लिया कि 5/4 का पावर -2, क्या लिखेंगे इसको 16/25 4/5 पावर 2, पहले पावर पॉजिटिव कर ली, अब 4/5 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, 4/5 इसको ऐसे लिख देंगे 16/25। क्लियर? लिखा हुआ है कि 3 का पावर -1 1/3। क्लियर? समझ आया? क्यों ऐसे लिखे? क्योंकि 3 का पावर -1 तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, पता है ना? किसी नंबर के नीचे 1 जो होता है वो हमेशा हिडन रहता है, उल्टा कर दे। तो उसी तरह से अगर 2 का पावर -1 रहा तो 1/2। अगर लिखा हुआ है 5 का पावर -2 तो
तो इसको 1 बाई लिखेंगे, 1/5 का पावर 2। क्लियर? एक चीज और दिमाग रखना, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू कितना होगा? 1। हमेशा याद रखना, मान लीजिए 5 का पावर 0 1, 100 का पावर 0 1, 99 का पावर 0 1। दुनिया में कोई भी नंबर हो 9999 का पावर 0 1, 1 का पावर 0 1। बस यही याद रखना है कि दुनिया में कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है? क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो ये सब है। अगर आपसे कहा जाए रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाइए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। 4/3 का रेसिप्रोकल? चलिए एक चीज आप बताइए, जैसे अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 4/5, इसका रेसिप्रोकल ठीक, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। ठीक है ना? तो अब ये हम लिखते हैं 2/3 पावर 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2 का पावर। वैसे अगर रहेगा मान लो कि 9/4 का पावर -3, इसका रेसिप्रोकल 4/9 -3 रेसिप्रोकल है ना? समझे? अभी रेसिप्रोकल, और अब पॉजिटिव करेंगे तो फिर तो रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल में क्या कहते हैं कि आपको पावर के साथ कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना, और फिर अगर आपको सॉल्व करना है तो अगर पावर नेगेटिव दिया हुआ है तो उसको पॉजिटिव कीजिएगा, तो फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कीजिएगा। ठीक है ना? तो आज बेसिक में बस इतना ही रहेगा, कल से हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है? आप ट्राई कर सकते हो।